इस शिक्षा कोष जो ऐप था वो आज का ऐप नहीं था, वो पहले ही तैयार हुआ था लेकिन लागू नहीं हुआ था। लेकिन इस सिद्धार्थ उस ऐप को और बेहतर कराए, एक टेक्निकल टीम, एक्सपर्ट टीम को बुलाए, उसके सर्वर के साइज को बढ़वाए और उसमें कई अच्छे फीचर शामिल कराए। उसके बाद में शिक्षकों के डेटा को अपलोड कराया, फर्जी शिक्षकों को भी उसके सहारे उन्होंने आउट कराया। और सबसे बड़ी बात ये उनका मानना था कि जैसे ही शिक्षक स्कूल जब में अगर हाजिरी बनाएंगे तो उनको हम देख सकते हैं कि उनका लोकेशन क्या है और कब वो हाजिरी बना रहे हैं, और जब तक वो स्कूल नहीं जाएंगे तब तक हाजिरी नहीं बनेगा, और उसमें गड़बड़ी भी करेंगे तो पकड़े जाएंगे। शुरुआती कुछ महीनों तक जब तक ट्रायल में था तब तक शिक्षकों ने तकनीकी खराबी बताया, अभी भी खराबी है लेकिन तकनीकी खराबी बताया और बहुत सारी तरीके की गड़बड़ियाँ भी हुई। लेकिन जब 100% उसको लागू कर दिए कि इसके बिना आपका वेतन हम नहीं देंगे, उसके बाद से जो आंकड़े सामने आए अटेंडेंस के, वो चौंकाने वाले आए। 98% जो है बिहार के जो सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं वो ऑनलाइन हाजिरी बना रहे हैं, और वही शिक्षक नहीं बना पा रहे हैं जो शिक्षक छुट्टी में है या फिर कोई काम उनको पड़ गया या किसी परेशानी में फंस गए, इसी वजह से नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन 98% जो शिक्षक हैं वो हाजिरी बना रहे हैं, और ये जो आंकड़े आए उससे एसीएस बहुत गदगद है। और उन्होंने इस बात की जानकारी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को भी दी है और मुख्यमंत्री को भी उन्होंने दी है कि स्कूलों में अब बहुत बेहतर सुधार हुआ है। जो शिक्षक लेट लतीफ़ी जाते थे या जो शिक्षक नहीं जाते थे स्कूल, वो भी अब पहुंच रहे हैं और हाजिरी बना रहे हैं, स्कूलों में ही बना रहे हैं। अब शिक्षक कहीं भी चौक चौराहे और बाजार पर नहीं दिख रहे हैं, ये स्थिति है। और इसके बाद उन्होंने एक चीज़ और मुख्यमंत्री को बताया है, जो मुझे सूत्रों के अनुसार से जानकारी हुई है, शिक्षा विभाग के कई बड़े अधिकारियों से मेरी बात हुई है और उन्होंने नाम नहीं बताने के शर्त पर उन्होंने एक गोपनीय जानकारी दी कि शिक्षा विभाग में एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो है वो कई और प्रयोग करने वाले हैं, और प्रयोग ऐसे होने वाले हैं जिससे कि न सिर्फ बिहार की जनता देखेगी बल्कि देश भर के लोग, अलग अलग राज्यों के लोग बिहार की शिक्षा व्यवस्था को देखेंगे और वो चौंक जाएंगे। वो कहेंगे कि बिहार में किस तरीके से पढ़ाई हो रही है। आगे जो प्रयोग होने वाला है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। आगे जो प्रयोग होने वाला है वो प्रयोग होने वाला है कि बिहार के जितने भी स्कूल के हेड मास्टर हैं उनसे एक आईडी क्रिएट करवाया जाएगा सोशल मीडिया का, स्कूल का, जिस पर स्कूल की सारी एक्टिविटीज़ डाली जाएगी कि स्कूल में किस तरीके से पढ़ाई हो रहा है, किस तरीके से क्लास लिया जा रहा है, बच्चों का खेल का एक्टिविटी कैसे हो रहा है, खेल कूद कैसे कर रहे हैं, प्रार्थना कैसे होता है उस स्कूल में। तो ये तमाम चीज़ जो है ये दिखाया जाएगा। जो अच्छे बच्चे करेंगे वो उसको दिखाया जाएगा। आपको हम याद करने के लिए बता रहे हैं, जैसे बिहार के पुलिस विभाग को ले लीजिए। पुलिस विभाग के बाकायदा एक स्टेट लेवल का पेज होता है और जिला लेवल का एक पेज होता है, और उस पर पुलिस जो दिन भर कर रही है काम, वो उस पर आपको उसके डिजिटल पेज पर नज़र आ जाएगा। उससे क्या है, बिहार सरकार की जो छवि है, पुलिस की जो छवि है, बहुत बदली है। एसीएस का मानना है कि हम उससे भी बेहतर करेंगे। हमारे पास सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय है, सबसे बड़ी शक्ति है हमारे पास, और हम हर एक स्कूल का अगर आईडी क्रिएट करेंगे तो हमसे बड़ा कैंपेन कोई नहीं खड़ा कर सकता है, और हम ये बदल देंगे। दूसरा जो उन्होंने बदलाव करने की जो सोचा है, दूसरा जो प्रयोग करने वाले हैं वो प्रयोग करने वाले कि हर शिक्षकों को हम कंप्यूटर में दक्ष बनाएंगे, और कंप्यूटर के बारे में भी हमारे शिक्षक बताएंगे, कंप्यूटर का इस्तेमाल भी करना जानेंगे। हम बच्चों को भी कंप्यूटर की शिक्षा देंगे। उसके लिए कंप्यूटर के शिक्षक तो बहाल होंगे ही, लेकिन तमाम शिक्षकों की कंप्यूटर की जानकारी वो दिलाने वाले हैं, आईटी की जानकारी वो रखेंगे। उनकी सोच है कि हम बच्चों को चैट जीपीटी, एआई के प्रयोग भी बताएंगे। शिक्षक भी जानेंगे कि एआई होता क्या है और आने वाला वक्त में एआई किस तरीके से हर सेक्टर में नौकरी खाएगा, ये जानकारी भी
देने वाले हैं एस सिद्धार्थ। इसके साथ साथ कई और प्लानिंग है जो स्कूलों को बदलने के लिए करने वाले हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आप एक के बाद एक फरमान तो जारी करते जा रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि बिहार के शिक्षक जो स्कूल में पहुंच रहे हैं, समय से पहले पहुंच रहे हैं, उन शिक्षकों की मेडिकल कंडीशन क्या है? आपके कितने शिक्षक मेंटली तौर पर स्वस्थ हैं, कितने शिक्षक फिजिकल तौर पर स्वस्थ हैं और कितने शिक्षक अनफिट हैं, कितने शिक्षक, कौन से शिक्षक का मेडिकल हिस्ट्री क्या है, कौन कितना बीमार है, और अगर बीमार है तो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए सरकारी स्तर पर आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं, उनको मेंटली तौर पर स्वस्थ करने के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं आप? सिर्फ दबाव दे देने से और प्रयोग पर प्रयोग कर देने से शैक्षणिक व्यवस्था नहीं बदल सकता है। अगर एक तरफा अगर कोई फैसले लिए जाएंगे उससे व्यवस्था नहीं बदलती है। अगर आप प्राइवेट स्कूलों में जाएंगे तो प्राइवेट स्कूलों में जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं वो शिक्षकों के साथ बात करते हैं, पूछते हैं कि आपके साथ क्या इशू है, आपको सैलरी कितना चाहिए। आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में जाएंगे, स्कूल ही नहीं किसी भी प्राइवेट कंपनी में जाएंगे तो वहाँ जो HR होता है वो पूछता है कि आप कहाँ काम करते थे, आपको कितना सैलरी चाहिए, पूछा जाता है। यहाँ तो आप सैलरी पूछते ही नहीं हैं, सिर्फ अपना आदेश देते हैं। तो आम जो शिक्षक है वो आपके सिस्टम में बैठे लोग से जो है वो भ्रष्टाचार का शिकार भी होता है और पत्र से जो आदेश आ रहे हैं उससे भी मानसिक तौर पर परेशान हो रहा है। ज़रूरत है कि प्रयोग आप करें, लेकिन सबसे पहले शिक्षकों को जो है आप उनके फिटनेस पर ध्यान दें, उसके हैप्पीनेस पर ध्यान दें। जब शिक्षक खुश रहेंगे और शिक्षक स्वस्थ रहेंगे तभी वो किसी भी पत्र को इम्प्लीमेंट करा पाएंगे, यानी लागू करा पाएंगे, वो स्कूलों में प्रयोग कर पाएंगे। आप पटना में बैठ कर के प्रयोग कर ले रहे हैं और आप उसी तरीके से उसको लागू स्कूलों में कराना चाहते हैं। डर से आपके शिक्षक जरूर लागू कर रहे हैं, लेकिन वो धरातल पर नहीं आ पाए।